अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है संडे और अभी बजे हैं सुबह के 8 और संडे को भी मैं एज़ यूजुअल जो मेरा टाइम है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने का उसी टाइम पे उठ जाती हूँ, क्योंकि एक रूटीन मेरी जो है वो डेवलप हो चुकी है। सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई है तो जल्दी उठ जाती हूँ। और ये देखें, बादल आए हुए हैं, मौसम है बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा सा मौसम था। तो मैं उठते ही, हमेशा की तरह मुझे आदत है उठते ही टेरेस पे आने की। तो सबसे पहले मैं आई हूँ टेरेस पे और यहाँ पर मुझे लगता है रात को बारिश हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा एक वेदर था, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी सुबह सुबह। तो अभी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है मेरी गली में और कुछ घर बन रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो शुक्र है बारिश हुई है थोड़ा, तो उस कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाला ये जो गर्दो गुबार थी वो ज़रा कम हो गई है, तो थोड़ा सुकून का सांस आया है हमें। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, बना रही हूँ नाश्ता और नाश्ते में मैं बना रही हूँ ऑमलेट, क्योंकि सुबह सुबह इतना प्यारा वेदर देख के दिल किया ऑमलेट खाने को, और वो भी प्याज वाला। वैसे नॉर्मल डेज़ में जब मैं ऑफ़िस जाती हूँ तो मैं प्याज वाला ऑमलेट नहीं खाती, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता इसको इतना फ़ाइन चॉप करने का, और फिर सुबह जल्दी जल्दी में सब कुछ करना होता है। फिर ये कि प्याज वाला ऑमलेट खा के थोड़ा पानी भी ज़्यादा पीना पड़ता है, तो इसलिए फिर मैं जो है वो नॉर्मल रूटीन में दूसरी वेजिटेबल्स यूज़ कर लेती हूँ, टोमेटो यूज़ कर लेती हूँ, और कोई वेजिटेबल देख लूँ घर में, जैसे स्पिनच हो गई, कैबेज हो गई, ऐसी जो भी वेजिटेबल होती है वो यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं प्याज बहुत कम यूज़ करती हूँ, और वैसे भी आज बाबा का भी दिल था प्याज वाला ऑमलेट खाने को, तो मैं अभी बना रही हूँ ऑमलेट और इसके लिए कर रही हूँ मैं प्याज चॉप। तो बहुत ही मज़ेदार ये ऑमलेट बना था। और अभी जो है 8:30 हुए हुए हैं, उन्हें जाना था कहीं काम, तो मैं फिर जल्दी से नाश्ता बनाने लगी ताकि हम दोनों एक साथ नाश्ता कर सकें। तो मैंने लिए थे 2 प्याज, तो उसमें से मैंने हाफ़ रख दिया है क्योंकि इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे बन रही है चाय। विदाउट चाय कुछ भी नहीं होता मुझसे। सुबह सुबह मेरा दिल करता है कि मैं सो के उठूँ तो किसी ने चाय बनाई भी हो, बट ऐसा होता नहीं है, खुद ही बनानी पड़ती है मुझे। तो मैं सुबह उठ के जल्दी से चाय रख देती हूँ थोड़ी सी, ताकि बन जाए। हाफ़ कप तो मैं साथ ही रख लेती हूँ नाश्ता बनाते हुए, एक एक सिप चाय का लेती जाती हूँ और नाश्ता बनाती जाती हूँ, ताकि थोड़ा एनर्जी लेवल बूस्ट करता जाए। तो बड़ा ही मज़ा आता है मुझे सुबह सुबह ना चाय पीने का। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा चाय भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए मैं हाफ़ कप पी लेती हूँ सुबह, फिर नाश्ते में नहीं लेती, फिर उसके बाद ऑफ़िस जाके। तो अभी मैं ऑमलेट बना रही हूँ, तो इसमें मैंने डाला है ज़ीरा। ज़ीरा मैं ज़रूर डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस ऑमलेट में ज़ीरा। और साथ ही मैंने इसमें डाला है थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर और धनिया पाउडर, और इसको मैं कर लूँगी टॉस ताकि अच्छा सा मिक्स हो जाए। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, हाथ चला सकता है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अलग अंडों की जर्दियाँ, क्योंकि अंडे की जो जर्दी है उसमें फ़ैट होता है, तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना, मैं तो खा लेती हूँ, मुझे तो बड़ी पसंद है जर्दी। मैं बिल्कुल नहीं जर्दी को वेस्ट नहीं करती, क्योंकि मैं कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ कि मुझे हर टाइम ही जो सा हेल्थ कॉन्शियस रहना, मैं खा लेती हूँ। लेकिन ये है कि बाबा को डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए जो है ना वो एग योक जो है, वाइट येलो पार्ट जो है एग का, वो थोड़ा डेंजरस है। तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 4 एग्स, तो इसलिए मैंने 2 की जो जर्दी है उसको निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है, और मैं 2 की ऐड कर रही हूँ, और 2 को मैंने वेस्ट कर दिया। अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप जो है येलो पार्ट रिमूव कर रहे हो, तो आप अपने बच्चों को वो दे सकते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छे हैं। आयरन होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, फ़ैट्स होते हैं, और इसके अलावा जो है वो इसमें जो फ़ैट्स होते हैं वो बॉडी फ्रेंड फ़ैट्स होते हैं, तो आप बच्चों को ज़रूर दें। तो अगर ख़ुद आप नहीं खाना चाह रहे, इस तरह से रिमूव कर रहे हैं, तो बच्चों को दे दें। मैं डेली जो है अपने लिए जो या एग बॉयल करती हूँ उसमें तो मैं ज़रूर खाती हूँ येलो पार्ट, लेकिन मैं बाबा के लिए जो एग वगैरह बॉयल करूँ या मैं ऑमलेट बनाऊँ तो उसमें से मैं रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पे बन गई है मेरी चाय। चाय में मैंने डाली थी एक इलायची। इलायची वाली चाय मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। जब भी चाय चाय बनाएं तो इलायची डाला करें उसमें, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है पीने वाले को भी और बनाने वाले को भी। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटी, बाबा खाएंगे रोटी, अपने लिए मैं बनाऊंगी
छोटा सा नन्ना मुन्ना सा पराठा संडे को मैं खा लेती होती हूँ, छोटा सा पराठा नन्ना मुन्ना सा, क्योंकि संडे को ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन बहुत ही सुकून से नाश्ता करना होता है, अदरवाइज़ तो भाग दौड़ में नाश्ता नहीं किया जाता। तो इधर अभी सो के उठो तो उधर ऑफिस का टाइम हो रहा होता है, अभी नाश्ता कर रहे हो तो पता लग रहा होता है कि आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है और आप लेट हो चुके हो। तो यहाँ पे बन गई है बाबा की रोटी और अपने लिए मैं बनाऊँगी छोटा सा पराठा। फिर ये है कि आज का मेरा जो डे है वो बहुत बिज़ी है, बहुत ज़्यादा। संडे को छुट्टी होने के साथ साथ काम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से फिर अगर मैं संडे को थोड़ा बहुत खा भी लूँ तो मुझे कोई इतना वो नहीं होता कि वो जितना भी मैंने खाया होता है, अगर मैंने पराठा खा लिया या कोई ऐसी चीज़ खाई है तो उसकी कैलोरीज़ जो है वो काम करते में ही बर्न हो जाती हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये बना था, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रेड ज़्यादा हो गया था मुझसे, क्योंकि इसका मैंने फ्लेम काफ़ी हाई रखा था और मेरा इस टाइम जो काम करते हुए भी ब्रेन 3-4 जगह पे स्टक हुआ हुआ था। इतने काले बादल आए हुए थे, इतने ज़्यादा काले बादल आए हुए थे, मैं यही सोच रही थी कि अगर मैंने अभी वॉशिंग मशीन भी लगानी है और अगर ये बादल बरस गए तो फिर तो डे वेस्ट हो गया मेरा। और मैं फिर कपड़ों को इधर उधर देख, और वैसे भी आजकल मानसून लगी हुई है, तो अगर कपड़ों में ज़रा सी भी नमी रह जाए, हबस इतना ज़्यादा हबस है कि उनके अंदर इतनी गंदी सी स्मेल पड़ जाती है। तो नाश्ता बनाते हुए भी मेरा जो जहन है वो वहीं पे स्टक था कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो ऐसा ही था संडे का दिन, लेकिन बड़ा मज़ा आया मुझे। बारिश हुई, उसके बाद का वेदर बड़ा अच्छा हो गया और बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चलनी शुरू हो गई थी। डे का जो स्टार्ट था वो ही काले बादलों से और घटाओं से हुआ, तो बड़ा ही मज़े का दिन था ये संडे का। बिज़ी तो बहुत था लेकिन इन्जॉय भी मैंने बड़ा किया है इसको। तो मेरा पराठा तैयार हो गया है जो मुझसे एक्स्ट्रा ही गोल्डन हो गया। खैर खैर है, कोई बात नहीं चलता है, कभी कभी होना चाहिए। तो ऑमलेट भी मेरा रेडी है। अभी इसमें से मैं ये जो ऑयल जो उनसे एक्स्ट्रा लग रहा है उसको मैं रिमूव कर दूंगी और फिर उसके बाद करेंगे हम लोग मज़ेदार सा नाश्ता। तो ये देखिए मैंने ऑमलेट में से सारा जो है एक्सेस ऑयल था वो लगा निकाल दिया है और चाय भी रेडी है। और अभी मैं और पापा करेंगे नाश्ता, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ, आप भी आज ज्वाइन करें। मुझे बहुत ही मज़ेदार ये ऑमलेट चटपटा सा बना था और साथ में चाय बहुत ही मज़े की थी, तो बड़ा ही परफेक्ट ये संडे का नाश्ता था। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए इसे। अभी मैंने नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मशीन लगाई हुई है और बाहर थोड़ी सी धूप निकलनी शुरू हुई है, जिससे मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ है कि शायद शायद बारिश नहीं आएगी। और ये जो झाग है सरफ़ की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है बचपन से, तो मैं ज़रूर इसको पकड़ने की कोशिश करती हूँ। अक्सर मुझे बाबा से डांट पड़ जाती है इस पे। हमेशा कहते हैं कि तुम्हें इस मशीन ने पकड़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े जो हैं वो धो लिए हैं, बल्कि मैंने घर भी धो लिया है। काफ़ी सारा काम मैं कर चुकी हूँ और अभी बजे हैं सिर्फ 11:30, दिन के 11:30 बजे में। आज मैं दोबारा उठ के नहीं सोई और यहाँ पे देखें काले बादल, इतने बादल हैं। मैंने सारे कपड़े जो हैं वो अंदर डाले, थोड़े से ही मैंने बाहर टेरेस पे डाले ताकि मुझे थोड़े उठाने पड़े। स्पिन तो किए हुए थे मैंने, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाले बाहर। और मैंने मशीन रखी हुई थी बाहर, वॉशिंग मशीन के चले, इसको थोड़ी सी हवा लग जाएगी तो फिर मैं इसको लॉन्ड्री में रख दूँगी। लेकिन अभी जो बादल हैं, जो सूरत हाल है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे जो है वो यहाँ पे इसको रखना चाहिए। फिर खैर बादल इतने ज़्यादा हो गए, बारिश आई एकदम से, भागम दौड़ में बारिश। और मुझे सडनली पता ही नहीं चला, मैं और भी कामों में लगी हुई थी तो मुझे पता ही नहीं चला, एकदम से इतनी शदीद बारिश। और ये पूरा घर मैंने धो दिया, आज सर्फ़ डाला, पूरे घर में सर्फ़ डाल के मैंने धोया इसको, बड़ा मुझे मज़ा आया। लेकिन अभी इसको मैंने ड्राई करना है, अभी गीला है, अभी इसको सारे को मैंने ड्राई करना है। और यहाँ पर ऊपर है एक होल, यहाँ से हवा की क्रॉसिंग के लिए ये है कि ताकि हवा की क्रॉसिंग आए, सर्दियों में धूप आए और गर्मियों में जो है वो हवा की क्रॉसिंग हो। तो अभी मैं इसको भी बंद करने जाऊँगी, उसका ढक्कन आपको नज़र आ रहा होगा साइड पे लगा हुआ। तो अभी मैं इसको बंद करके आऊँगी ताकि यहाँ से बारिश ना आए, बारिश आएगी तो वो फिर पूरे घर में एक मैस हो जाएगा। और ये मेरी क्लॉक स्टक हुई हुई है यहाँ पे, मुझे इसकी समझ नहीं आती। किसी को इसका कोई हल पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं इसमें हर वीक हर मंथ सेल डालती हूँ, लेकिन ये मोहतरमा यहीं पे स्टक रहती हैं और ये है भी न्यू, डोंट नो वाई इसको क्या इशू है। अभी हो चुके हैं शाम के ऑलमोस्ट
अबाउट 6:30। तो काम वगैरह करने के बाद मैं सो गई थी। उसके बाद मैंने खाना खाया, खाना नहीं खाया था, क्या खाया था मैंने, हाँ मैंने संडे को लंच नहीं किया था, मेरे ख्याल में मैं चाय पी के सो गई थी। और फिर उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप उस पर जाके चैनल में जाके देख लीजिएगा, मैंने चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर दी। ये बहुत मज़ेदार बनी थी और बहुत ही जल्दी बन गई थी। तो मैं इतनी ज़्यादा जो है आज काम करके थक गई थी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही जल्दी बन गई थी और मुझे पता भी नहीं चला, मैंने इसको झटपट ही तैयार कर लिया। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। अभी आगे ईद आने वाली है, मटन बीफ होगा, तो आप इसको साइड डिश, एज अ साइड डिश आप इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी और बहुत ही नॉर्मल से मसालों के साथ बहुत ही झटपट जल्दी से बन गई थी और बहुत ही मज़ेदार। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा रेसिपी कैसी। अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ तड़का, इसको कढ़ाई को लगाने के लिए। ये बहुत ही मज़ेदार जो है वो कड़कती हुई मिर्चों का तड़का लगा था और ये इतनी मज़े की थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही इसका यूनिक सा और डिलीशियस सा टेस्ट था। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और वैसे भी ग्रीन चिली जो है वो अपने खानों में आप ज़्यादा यूज़ किया करें। रेड चिली की जगह ना ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर को ज़्यादा यूज़ किया करें, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और ये भी है कि वैसे भी खाने का जो टेस्ट है वो काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो इनको ज़रूर यूज़ किया करें। मेरा खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अभी मैं खाऊंगी खाना और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो अभी मैं खा रही हूँ खाना, आइए आप लोग भी मेरे साथ खाना एंजॉय कीजिए। और आप देख सकते हैं कितनी खुश रंग और खुश जायका ये चिकन कढ़ाई बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी आपसे मैं किसी और रेसिपी के साथ, किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।